अस्सलाम वालेकुम नादरीन, तारुफ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल-हश्र का तारुफ और मज़ामीन का खुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, इस सूरा का नाम इसकी दूसरी ही आयत में मौजूद लफ्ज़ अल-हश्र से माखूज़ है। मुराद ये है कि वो सूरा जिसमें लफ्ज़ अल-हश्र आया है। ज़माना-ए नज़ूल, बुखारी और मुस्लिम में रवायत है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सूरह हश्र के मुतल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये ग़ज़वा-ए बनी नज़ीर के बारे में नाज़िल हुई थी, जिस तरह सूरह अनफ़ाल ग़ज़वा-ए बद्र के बारे में नाज़िल हुई है। ये ग़ज़वा रबीउल अव्वल 4 हिजरी का वाक़या है। सूरा का अमूद और साबिक़ सूरा से ताल्लुक़। साबिक़ सूरा अल-मुजादला में ये फरमाया है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत कर रहे हैं वो बिल-आखिर ज़लील-ओ ख्वार होके रहेंगे। ग़ल्बा अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। इस सूरा में इसी दावे को बाज़ वाक़यात से वाज़ेह फरमाया है जो उस दौरान में पेश आए और मुनाफ़िकीन को आगाह किया है कि अगर वो आँखें रखते हैं तो इन वाक़यात से सबक लें कि जिन दुश्मनों को वो नाकाबिले तस्ख़ीर ख्याल किए बैठे थे और अल्लाह ताला ने किस तरह उनके दिलों में रोब डाल दिया कि वो खुद अपने हाथों अपने घरों को उजाड़ कर जलावतनी की ज़िंदगी इख्तियार करने पर मजबूर हुए और उनके हामियों में से कोई उनका साथ देने वाला ना बना। पूरी सूरा में खिताब मुनाफिकीन ही से है। आखिर में ये बात उन पर वाज़ेह फरमा दी गई है कि उनके शुबहात व शकूक दूर करने और उनके दिलों के अंदर गुदाज पैदा करने के लिए इस कुरान में अल्लाह ताला ने वो सब कुछ नाज़िल कर दिया है जो ज़रूरी है। अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतारा जाता तो वो भी अल्लाह की खशियत से पाश पाश हो जाता। अगर ये तुम्हारे दिलों पर असरअंदाज नहीं हो रहा है तो इसके मानी ये हैं कि तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हैं और तुम सज़ावार हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ वही मामला करे जो तुम्हारे जैसे संग दिलों के साथ वो किया करता है। सूरा के मतलब का तजज़िया। आयात 1 ta 4 यहूदे बनी नुज़ैर की जलावतनी की तरफ इशारा, नक्श अहद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश के जुर्म में उनको उनके घरों से निकल जाने का हुक्म दिया गया। पहले तो वो इसकी तामील पर राज़ी हो गए, लेकिन बाद में अपने बाज़ हलीफों की शय मिल जाने से वो अकड़ गए। बिल-आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज कशी की और उनको जलावतन होने पर मजबूर होना पड़ा। उनको ये इजाज़त दी गई कि अपने जो सामान वो ऊँटों पर ले जा सकते हैं ले जाएं। चुनाचे जो कुछ वो ले जा सके ले गए। बकिया सामान पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। ये लोग जलावतन होकर खैबर चले गए। ये वाक़या 4 हिजरी में पेश आया। मुनाफिकीन को इस वाक़या से इबरत हासिल करने की दावत दी गई है कि तुम समझते थे कि इनको निकाला नहीं जा सकता, हालांकि ये निकले और इस तरह निकले कि अपने बने हुए घरों को उन्होंने खुद अपने हाथों उजाड़ा। अल्लाह के रसूल के मुखालिफिन का यही हश्र हुआ करता है। मतलब यह है कि अगर तुमने उनका सहारा लेने की कोशिश की तो ये उजड़े घर की दरबानी होगी और तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उनका हुआ। आयात 5 ta 10 एक जुमला मोतरज़ा जिसमें बरसरे मौका यहूद और मुनाफिकीन के बाद एतराज़ात का जवाब दिया गया है जो उन्होंने बनी नज़ीर के बागों के उजाड़ने और अमवाल के तकसीम से मुतल्लिक उठाए। नीज़ अंसार और मुहाजिरीन के इस शेर चश्माना रवैये की तहसीन फरमाई गई है जो मुनाफिकीन के बरक्स उन्होंने असूल फ़ै के मामले में अख्तियार किया। आयात 11 ta 17 मुनाफिकीन की एक और शरारत की तरफ इशारा। उन्होंने बनी नज़ीर के जलावतन हो जाने के बाद बनी कुरैज़ा की पीठ ठोंकनी शुरू कर दी कि हम आप लोगों के साथ हैं। अगर बनी नज़ीर की तरह आप लोग भी निकाले गए तो हम भी आपके साथ निकलेंगे और अगर आप पर हमला हुआ तो हम आपके साथ होकर लड़ेंगे। कुरान ने आगाह किया कि ये महज जुबान के शूरमा हैं, ना निकलने में साथ देने वाले हैं न लड़ने में। ये वही करेंगे जो शैतान किया करता है कि मुजरिम को जुर्म पर उभारता है और जब वो जुर्म कर बैठता है तो वो उससे बरात का ऐलान करके अलग हो जाता है।
اگر ان کی شے پر بنی قریظہ بھی نقش عہد کر بیٹھے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو بنی نذیر کا ہو چکا ہے۔ آیات 18 تا 24 خاتمہ سورہ، جس میں مسلمانوں کو عام طور پر اور منافقین کو خاص طور پر یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر وقت آخرت کو یاد رکھو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو خدا کو بھلا کر اپنے مقصد وجود اور اپنے انجام سے غافل ہو بیٹھے۔ دوزخ والوں اور جنت والوں میں بڑا فرق ہوگا، اس فرق کو کوئی معمولی فرق گمان کر کے اس کو نظر انداز نہ کرو۔ آسمان و زمین کی کامیابی صرف اہل جنت کا حصہ ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تم پر اتمام حجت کے معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے۔ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ اگر تمہارے دل اس سے اثر پذیر نہیں ہو رہے ہیں تو یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا قصور ہے کہ وہ پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ آخر میں اسماء الہی کا حوالہ تاکہ اہل ایمان میں ان کے ذکر سے کامل تفویض و تسلیم، ضعفاء میں عزم و توکل اور منافقین کے اندر خوف و خشیت پیدا ہو۔ پھر سورہ کا خاتمہ اسی آیت پر ہوا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ ناظرین، اس سورہ کے حوالے سے یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔